तो इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है एक्चुअल में डायोड का एप्लीकेशन। ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, वो डायोड का एप्लीकेशन है। डायोड कैसे बनाया, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूरा रिकॉल कीजिए ताकि इसको टॉपिक को आसानी से आप लोग समझ सकें। हम लोग सेमीकंडक्टर लेते हैं, इंट्रिंसिक, प्योर यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ हैं कि इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। अब उसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड किया, उसको एक्सट्रिंसिक बनाया। इम्प्योरिटी दो तरीके के ऐड किए, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट। जब हम पेंटावैलेंट ऐड करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन अमाउंट बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी एन टाइप बना। और ट्राईवैलेंट बनाते हैं तो पी टाइप वो बन जाता है पी टाइप। पी टाइप में क्या, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाता है पी एन जंक्शन जिसे कहते हैं। पी एन जंक्शन बनाने पर क्या होता है कि उसमें एक बीच में डिप्लेशन लेयर आती है। डिप्लेशन लेयर क्यों आती है, क्योंकि एक तरीके से तरफ से इलेक्ट्रॉन कूद करके होल के पास चले जाते हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया वहाँ पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ, तो डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से वहाँ पोटेंशियल भी क्रिएट हुआ। अब हमने उसकी बाइसिंग की। बाइसिंग का मतलब होता है पी एन जंक्शन को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना। बाइसिंग दो तरीके की होती है। अगर पी जंक्शन को पॉजिटिव और एन जंक्शन को नेगेटिव के साथ ऐड किया, इसका मतलब ये होती है ट्रू बाइसिंग। ट्रू बाइसिंग का मतलब होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, और फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। क्लियर। उसके बाद एक और बाइसिंग था रिवर्स बाइसिंग, जिसे हम फॉल्स बाइसिंग भी कहते हैं, जिसमें पी जंक्शन किसके साथ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और एन जंक्शन पॉजिटिव के साथ रिवर्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन एक लिमिट आने के बाद, एक लिमिट के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है जब जीनर या एवलांच ब्रेकडाउन होता है। इस लेक्चर के बाद मैं वो भी समझाऊंगा कि वो ब्रेकडाउन होता कैसे है। अच्छा, आइडियली कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, लेकिन माइक्रो एम्पियर में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। उसकी वजह होती है कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज, ये थोड़ा थोड़ा जाने लगते हैं क्योंकि हमने उसको एक टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, उसको पुश करता है तो थोड़ा थोड़ा करंट में मिलता है। इसीलिए फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें मिली एम्पियर में करंट मिलेगा, और रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर में करंट मिलता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन एकदम एकाएक से बहुत ज़्यादा भी मिलने लगता है, वो एक ब्रेकडाउन भी मिलता है। तो आज इतना रिकॉल करने के बाद अब समझिए कि ये जो पी एन जंक्शन हमने बनाया था उसका एप्लीकेशन क्या है। बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन ये है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का मतलब किसी चीज़ को फ़िल्टर कर देना। फ़िल्टर की क्या ज़रूरत है, फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ती है जैसे हमारे पास जो सप्लाई आता है एसी करंट का। अब हर जगह हम एसी करंट यूज़ नहीं करते, हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए डीसी करंट की ज़रूरत पड़ती है ना। उसके अपने एडवांटेजेस हैं, वो डिस्कशन बात का चीज़ें हैं, लेकिन हमें चूँकि डीसी की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, पी एन जंक्शन डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज़ करना, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव क्या है ये समझिए। पहली बात तो ये वेव समझिए, एसी क्या करता है, अपने एक साइकिल में हाफ में क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और हाफ में नेगेटिव डायरेक्शन में। देखा जाए तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 4 पाई चलता रहता है। ये क्या होता है, ये इसके फेज़ होते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस लिखा होता है ना, पढ़ा है हमने, वही से समझिए। तो इस जो फ्लक्चुएटिंग है कितना होता है भाई, 50 हर्ट्ज़ का होता है ना, जो एसी सप्लाई आता है, यानी 1 सेकंड में 50 बार ये बल्ब जल रही है, बुझ रही है एसी सप्लाई में। हमें इसको डीसी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पी एन जंक्शन डायोड का यूज़ करेंगे। पहले आइए सर्किट से समझते हैं, फिर ग्राफ से समझ लेंगे उसको। सर्किट में कैसे समझेंगे, देखो घर में जो सप्लाई आती है हमारे किसी ट्रांसफार्मर से आती है। ट्रांसफार्मर क्यों लगाया, ताकि वोल्टेज को हम वेरी कर सकें, सिंपल सी बात है। अप डाउन स्टेप डाउन भी होता है, वोल्टेज को वेरी करना है तो आपको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी
वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हुआ। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमें इनपुट सप्लाई सोर्स। तो यहाँ से हमें AC का इनपुट सप्लाई सोर्स मिल गया। अब इस AC सप्लाई सोर्स को हमने पास किया यहाँ पर सेकेंडरी में। अब यहाँ पर देखिए जो करंट है AC वो 2 फेज़ में है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो जब हमने यहाँ पर सिर्फ PN जंक्शन लगाया है ऊपर, तो जब पॉजिटिव वाला ग्राफ आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये बनेगा नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर। अब ये बताइए जब ये P पॉजिटिव बैटरी के साथ और N नेगेटिव के साथ जुड़ता था तो क्या ये फॉरवर्ड बाइसिंग था। क्लियर। तो इस वक्त क्या होगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सोर्स। हमें ये 3 बातें बहुत याद रखनी है जो इस टॉपिक से पूछी जाती है एग्ज़ाम में। एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा ही, और कहानी नहीं पूछेगा, हिस्ट्री नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा कि जब हमने इसको पहले हाफ में पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐड किया उस वक्त ये जो डायोड था PN जंक्शन वो फॉरवर्ड बायस में गया या रिवर्स बायस में गया। बताइए किस बायस में गया हुआ, फॉरवर्ड में, क्योंकि ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव। कब, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सोर्स या फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सोर्स। तो उस वक्त क्या होता है, ट्रू कनेक्शन मोड होता है, यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग। पहली बात क्लियर। दूसरा, डायोड इज एक्टिव। क्या इस वक्त डायोड एक्टिव होगा, हाँ एक्टिव होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। क्या इस वक्त करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होता है। अगर करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, V = IR से होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो आउटपुट का लोड लगा हुआ है RL, यानी कि बल्ब लगा दिया, फैन लगा दिया, वाटर कूलर लगा दिया, उस वक्त क्या उसको करंट की सप्लाई मिलेगी, हाँ मिलेगी। क्लियर। इसलिए देखिए यहाँ पर ग्राफ में फर्स्ट हाफ साइकिल में DC में यहाँ पर आपको एक ग्राफ में मिल रहा, आउटपुट मिल रहा, ये DC का है। X एक्सिस पर हमने T लिया है टाइम और Y एक्सिस पर लिया हुआ है वोल्टेज। ये वोल्टेज AC सप्लाई का है और ये वोल्टेज अक्रॉस RL पर हमें फर्स्ट हाफ फेज में पॉजिटिव में एक सप्लाई मिल गई। अब आइए दूसरे पर, जब सेकेंड हाफ सप्लाई करेंगे फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सोर्स, जब सेकेंड हाफ में करेंगे तो अब सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि ये इस तरफ हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव फ्लक्चुएटिंग में। अब देखिए PN जंक्शन डायोड को जब हमने P को नेगेटिव से किया था और N को पॉजिटिव किया था तो डिप्लेशन लेयर बहुत बढ़ गई थी, है ना। और डिप्लेशन लेयर बढ़ते क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रुक गई थी वहाँ पर। तो क्या इस वक्त PN जंक्शन डायोड एक्टिव होगा, नहीं। अच्छा, पहली बात क्या है, क्या इस वक्त PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स है। तो पहला पॉइंट है फॉल्स कनेक्शन हो गया, यानी रिवर्स बाइसिंग। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये अब डीएक्टिव हो गया, यानी ये एक ऐसा वॉल्व हो गया जो सप्लाई को बंद कर चुका है। जैसे वाटर की सप्लाई होती है, 1 साइडेड होती है, 2 साइडेड नहीं होती, बंद कर देता है, वैसे ही काम कर दिया इसने। और तीसरी बात क्या है कि क्या करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर आउटपुट में लोड में कोई करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। आइए इस पर नेगेटिव में कोई करंट नहीं मिल रहा। क्लियर। ऐसे फिर पॉजिटिव होगा तो फिर करंट मिलने लगेगा, फिर नेगेटिव होगा फिर करंट नहीं मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है ब्लू कलर का, ये आउटपुट DC का है, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, बीप बीप, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें करंट मिल रहा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में, सिर्फ किसी एक साइकिल में, सिर्फ किसी एक तरफ हमें थोड़ी थोड़ी देर पर करंट मिल रहा है। यानी कि अगर मैं इस तरीके के रेक्टिफायर लगाने के बाद अपना मोबाइल चार्ज पे लगा दूं तो मेरा मोबाइल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा चार्ज नहीं होगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। सर कभी-कभी ऐसा होता नहीं है, वो तो कनेक्शन गड़बड़ी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम फुल वेव छोड़ देता है करंट। नहीं, तो वो ये जो फ्लक्चुएशन होगा आपको दिखेगा नहीं, 50 हर्ट्ज़ का होगा, ये आपको कहाँ दिखेगा। लाइट पे तो होता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो जो फ्लक्चुएशन आप कह रहे हैं वो कनेक्शन एरर होता है, वो फुल वेव और हाफ वेव का कनेक्शन एरर नहीं होता। अगर ये चीज़ हुई, आपने आपके सर्किट में हाफ वेव रेक्टिफायर लगा है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मोबाइल देर में चार्ज होगा लेकिन लाइट जलना और बुझना आपको दिखेगा नहीं। ये लाइट 1 सेकंड में अगर 100 टाइम्स जले बुझे तो क्या आपको दिखेगा, आपकी ये कैपेसिटी नहीं है आँख की। हाँ, तो ये अगर जो होगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका इफेक्ट ये होगा कि देर में मोबाइल चार्ज होगा और बैटरी की लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो है ना, कितनी बार आपने उसको चार्ज किया वो उसकी लाइफ साइकिल होती है। समझ गए। तो ये कौन सा रेक्टिफायर हुआ, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए,
ये कनेक्शन तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो चाहिए कि हमने जो सोर्स के सप्लाई दिया था हमें रेगुलरली वही सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। इसलिए इसके बाद क्या किया गया, इसको करेक्ट करके फुल वेव रेक्टिफायर बनाया गया। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर भी समझाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा उसमें कुछ हमें डिमेरिट्स मिली कि उसमें लगातार आउटपुट हमें रेगुलर वे में नहीं मिल रहा था। पॉजिटिव मिला एक बीप में, लेकिन अगले फेज़ में हमें नहीं मिला, फिर अगले फेज़ में मिला। 0 से पाई में मिला तो पाई से 2 पाई के बीच में हमें 0 मिला, वहाँ पर कुछ मिला नहीं, है ना। इसके लिए हमने क्या किया कि फुल वेव रेक्टिफायर किया। साइंस क्या करता है, हमेशा डिमेरिट्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी इसकी कोशिश की गई है। ध्यान समझिए, पहले यहाँ पर अब जो सर्किट बनाया गया उसमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाने के बाद एक तो वो डायोड लगाई गया पी इंजेक्शन, साथ ही साथ एक और डायोड नीचे लगा दिया गया। और अब ये जो लोड का रेजिस्टेंस था उसे यहाँ नहीं लगाया गया। उसकी वजह ये है, अगर आप यहाँ लगाएंगे तो जब इधर फ्लो होगा तो इसके लिए तो फॉरवर्ड बायस बना, लेकिन इधर बना तो इसके लिए फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, है ना। और ये वाला क्या करेगा, इसको सर्किट को रोक देगा। आप समझिए, जब ये करंट इस तरीके से फ्लो होगी तो यहाँ तो मान लीजिए फॉरवर्ड बाइसिंग है तो करंट तो यहाँ फ्लो होती रहेगी, लेकिन आगे जाकर के ब्लॉकेज है तो क्या करंट फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर इस RL को आप यहाँ लगाते हैं तो अब समझिए, यहाँ पर पहले फेज़ में क्या है कि जब पॉजिटिव फर्स्ट हाफ है, हमने क्या लिया पहले, फॉर पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल लिया। उस वक्त देखिए, अगर हम यहाँ पर बात की जाए, पॉजिटिव है तो पॉइंट A क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉइंट B क्या होगा, नेगेटिव। इस सर्किट में तो पॉइंट A पॉजिटिव और पॉइंट B नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव हुआ, और ये यहाँ पर जब ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये पी एन जंक्शन है तो P जंक्शन हो गया पॉजिटिव और N जंक्शन नेगेटिव, यानी डायोड 1 क्या हो गया, एक्टिव हुआ, फॉरवर्ड वाइज हुआ, यानी डायोड 1 क्या है, वो एक्टिव है। और अब देखिए, क्या डायोड 2 एक्टिव है, नहीं, क्योंकि P जंक्शन, ये तो P है ना, ये P और N, ये P जंक्शन नेगेटिव है, यानी रिवर्स बाइसिंग है। जब चार्ज नहीं, वो टर्मिनल से, नहीं मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल है उसपे तो वो एक्टिव रहेगा, नेगेटिव है तो डीएक्टिव रहेगा। हाँ, P जंक्शन को अगर आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है बैटरी के तो एक्टिव है। बाइसिंग नहीं तो पढ़ा है हमने, तो बस यही बात है। अगर P जंक्शन पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा तो ये क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ, यानी कि एक्टिव हुआ। एक्टिव का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, सिंपल ही बात है। वही चीज़ यहाँ पर है। तो जो पहला हाफ साइकिल है उसमें D1 एक्टिव है और D2 डीएक्टिव है। जब D1 एक्टिव है तो D1 से करंट फ्लो होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, A C E F, इधर जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो डीएक्टिव है ना। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, A C E F, A C E F करंट फ्लो करेगा, यानी हमें क्या मिला, इधर करंट मिल गया। आइए ग्राफ में वेव फॉर्म में देखिए कि फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पर सप्लाई, यहाँ देखिए, इसको मत देखिएगा, अभी हम A की बात कर रहे हैं ना। तो A में क्या मिला कि हमें फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ पर देखिए सप्लाई मिल गया, और ये सप्लाई किसकी वजह से है, ड्यू टू D1 की वजह से है। क्लियर, ये D1 जो पहला लगा हुआ है डायोड, उसकी वजह से है। अब इसी में सेकंड हाफ साइकिल देख लेते हैं। सेकंड हाफ यानी नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि अब जो नीचे का पोर्शन होगा वो नेगेटिव हो गया होगा, यानी ये पोर्शन हो गया नेगेटिव, नीचे पोर्शन में जो है सप्लाई होगी अब नीचे वाले पोर्शन में, तो यानी ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। अब देखिए, अगर ये पॉजिटिव है तो B पॉजिटिव, देखिए इसमें B पॉजिटिव है और उस वक्त A क्या है, नेगेटिव है। जब ये B पॉजिटिव है तो इसका इस D2 डायोड का जो वो है PN जंक्शन में, P किस टर्मिनल से जुड़ा, पॉजिटिव से जुड़ने का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये क्या हुआ, एक्टिव हो गया। याद है, PN जंक्शन, P पॉजिटिव इस टर्मिनल जुड़ा तो एक्टिव का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब करंट फ्लो होगा। देखिए, D1 इज डीएक्टिव एंड D2 इज एक्टिव। अब D2 एक्टिव हुआ और D1 डीएक्टिव हो गया। तो जब ये एक्टिव हुआ तो इसमें करंट फ्लो होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, B
डी ई यहाँ तक पहुँचा। अब बताओ आगे जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा, क्योंकि ये डीएक्टिव है, तो आगे ना जा करके इधर जाएगा। तो बी डी ई एफ, बी डी ई एफ ये होगा करंट का डायरेक्शन। अब इस फेज़ में भी देख लीजिए, ये नेगेटिव वाले में यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा, जो कि हाफ रेक्टिफायर में यहाँ पर खाली जा रहा था। अब हमें क्या हुआ, एक कॉन्टिन्यूअस वे में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और ये जो हुआ, ये जो आउटपुट मिला वो D2 की वजह से मिला, यानी दूसरे वाले डायोड की वजह से मिला। क्लियर? अब ज़रा इसको भी समझ लीजिए कि मान लीजिए सप्लाई उल्टी कर दी गई। सप्लाई क्या कर दिया गया, उल्टी कर दी गई, फेस बदल दिया गया। भाई फेस बदलने का मतलब जो पहले पॉजिटिव इधर ले गए थे ये फर्स्ट हाफ में, वो फर्स्ट हाफ में क्या कर दिया हमने, इधर लेके चले गए, इधर लेके चले गए, तो वो भी हमें यही सप्लाई मिलेगी। यानी एक बार क्या हुआ, AC इनपुट एट A, AC इनपुट B, AC इनपुट A, AC इनपुट B, अगर हम फेस बदल भी दें ना तो भी हमें क्या मिलेगा, AC ही मिलेगा। इसीलिए फेस बदल देने पर भी जब हम सप्लाई करते हैं तो मोबाइल जो है चार्ज हमारा होता है, तब भी हमें DC कॉन्टिन्यूअस ही मिलता रहता है। क्लियर? क्योंकि कोई एक एक्टिव होगा, कोई डीएक्टिव हो जाएगा, सिंपल सी बात एकदम है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। सर अगर आप मोबाइल चार्जिंग की बात कर रहे हैं, कभी कभी ये भी देखिए, जब हम कभी मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं एक सर्किट में, तो थोड़ा सा वो जल्दी लगता है कि चार्ज हो गया, और कभी कभी किसी अगर अलग सर्किट में लगाया जाते तो लगता है कि नहीं, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता, होता है। ऐसा नहीं होता। आप कहीं भी जहाँ पर सप्लाई आ रही है, AC की सप्लाई 220 वोल्ट के लिए, और लाइट में फर्क हाँ है। तो इन्वर्टर में फ़र्क होगा, ये तो इन्वर्टर की बात अलग है, वो तो वोल्टेज की सप्लाई अलग होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर।